कुछ भी नहीं किया। मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को कत्ल गारत हो रहा है, मुसलमानों के साथ बहुत बुरा उनका आचर हो रहा है। नहीं, बात गलत है। देखें जी, मैं फायदा, जहाँ तक फ़ायदे की बात है, चलो अब ये अभी आए हम ट्रेन पे, इससे सब फ़ायदा उठा रहे हैं। तो सब लोग फायदा उठा रहे हैं। लेकिन जरूरी तो है कि मुसलमान, इसमें मुसलमान क्रिश्चियन हिंदू से जो मर्जी बैठ सकता है। और यार भाई, वहाँ पे भी मेरी सर जी, देखो ना, बाबा जी ना। बात सुन लेना, मेरी बुजुर्गों की बात सुन एक लें। चीज़ को ना देखो यार, वहाँ पे देखो कि इंडिया में वहाँ मुसलमानों इंडिया को में आज़ादी है। मैं मेरी बात सुन लें, आज़ादी भी उनको है। ये इधर हमारे इधर शोर शराबा मचा हुआ है कि ये हो गया वो हो गया, उधर क्या है। इंडिया में अगर इस तरह का हो मसला तो वो तो सारे इधर आ जाएं। मूली की तरह काट रही है, गाजर मूली की तरह। दुनिया में कट रहे हैं ना, इंडिया में मुसलमान आराम से रह रहे हैं। अगर तोड़ देंगे कि ये रोजा ही रखा, नमाज नहीं पढ़ी, आपने नमाज नहीं पढ़ी भाई। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पावर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुब्रत। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे जो इंडिया का मुसलमान है और पाकिस्तान का मुसलमान, दोनों के अंदर क्या फर्क है। अगर इंडिया का मुसलमान इंडिया को चाहता है तो पाकिस्तान का मुसलमान के नजरे में वो क्या है, ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं। पाकिस्तानी यूट्यूबर आनंद शेख ऑफिशियल का एक इंटरव्यू का वीडियो है जहाँ पे बहन जाके पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान का जो आवाम है उनके अंदर कि इंडिया का जो मुसलमान है वो किस तरीके से रह रहे हैं और उनको राइट्स दिया जा रहा है कि नहीं। और ऊपर से एक वीडियो है जहाँ पे इंडिया का मुसलमान अपने देश के बारे में और अपना प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ बात करते हुए ये भी बोला। बहुत सारे मतलब प्राइम मिनिस्टर के बारे में और इंडिया के बारे में भी बहुत सारे अच्छे बात बोले। तो इस चीज़ को पाकिस्तान पब्लिक को सुनाते हुए उन्होंने ये जांच कर रहे हैं कि जो इंडिया का मुसलमान अपने देश को मोहब्बत करते हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर को चाहते हैं, क्या सही है या फिर गलत है। पाकिस्तान का पब्लिक के नज़र में क्या है, उनका क्या रिव्यू है, इसी वीडियो के माध्यम से देखेंगे। मेरा जो भी ओपिनियन रहेगा मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तब तक ले दोस्तों चले वीडियो देखते हैं। आजकल मुसलमान भी वैसे ही हैं, यानी कि इल्म किसी को भी नहीं होता है इतना ख़ास, यानी कि नाम का मुसलमान है, मुसलमान के घर में पैदा हो गया है, कलमा गो के घर में पैदा हो गया, मुसलमान है, खुद को कलमे का पता भी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें ना, जिस तरह ये मुसलमान कह रहा है कि भाई मोदी तो हमारे लिए एक ऐसा इंसान है कि भाई उसने सारी डेवलपमेंट कर दी, उसने हमारे जो हैं 4 चांद लगा दिए हमारे ऊपर, तो क्या समझते हैं कि मोदी ने सच में कुछ भी नहीं किया। मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को कत्ल गारत हो रहा है, मुसलमानों के साथ बहुत बुरा उनका आचर हो रहा है। वहाँ लेकिन देख वहाँ पे सकते तो हम देखते हैं कि मुसलमान बड़ी बड़े ओहदों पे हैं। आप कश्मीर को देखें ना, कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीर में मुसलमान नहीं है क्या? क्या हो रहा है वहाँ? कश्मीर में कत्ल गारत नहीं हो रहा, अजमत दरी नहीं हो रही, लोगों को जनाब वाला मासूर नहीं किया हुआ। तो ये बाकी भी हिंदुस्तान में यही होता है, लेकिन ये है कि ये चीज़ें मीडिया से दूर होती हैं। नहीं अंकल, ये चीज़ हमें अगर नज़र आ रही है तो हमारे पड़ोसी जो मुस्लिम मुल्क हैं, चाहे वो सऊदीया वाले हैं, जो दूसरे ममालिक वाले हैं, उनको क्यों नहीं नज़र आ रही? सऊदी वाले तो जा उधर जाते हैं। उनको तो फ़लस्तीन नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर क्या हो रहा है उनको नज़र नहीं आ रहा। बस अंधे हो गए, आंखों में पट्टी है, उनके अपने मफाद हैं, अपने मफाद अजीज़ हैं, मुसलमान की इज़्ज़त अजीज़ नहीं है। मतलब सिर्फ मुसलमान जो हैं वो ठेकेदार हम ही हैं कि हम ही देखेंगे, हमें अपनी इकोनॉमी, हमें अपनी डेवलपमेंट नहीं देखनी, सिर्फ हमने मुसलमानों के, लेकिन हम कुछ कर भी नहीं ना पा रहे। कर नहीं पा रहे ना, ये मुंह से तो सब कहते हैं। मोदी अपने हिंदुओं के लिए तो ठीक है, लेकिन उसके सिखों के साथ भी हालात ठीक नहीं है। यही बात है ना। लेकिन कश्मीर में तो मुसलमान है, वहाँ पे तो उसने डेवलपमेंट की, क्या डेवलपमेंट की है? वहाँ के रोड्स देखें, ब्रिज देखे, एयरलाइन देखे, रेलवे का निज़ाम, हर चीज़, एजुकेशन देखे, स्कूल्स देखे। मुसलमानों के लिए नहीं है ना, वो किसके लिए? वो हिंदुओं के लिए है। मुसलमानों भी उसका फायदा उठा रहे क्या हैं। फ़ायदा उठा रहे हैं? मुसलमानों को तो वहाँ खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, फ़ायदा क्या उठा रहे हैं? ये हम कहते हैं ना, मुसलमान वहाँ के नहीं कहते। हम नहीं कहते, ये नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है। वहाँ के मुसलमान भी तो बोलने चाहिए ना, वहाँ के मुसलमान क्यों नहीं बोलते? मुसलमानों की आवाज़ ही आगे नहीं जाती। अब आपने मुझे बुला लिया, मैं आ गया, मैंने बात कर ली, वहाँ पे भी ऐसे ही है, मीडिया वहाँ भी बड़ी एक्टिव है। लेकिन वहाँ पर हकीकत को सामने नहीं लाते, हकीकत सामने नहीं आती। ये एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी पूछते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, ये कह रहे हैं कि कश्मीर के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है ना, इंडिया के कश्मीर के अंदर जो स्कूल बने हैं, रेलवे बनी है, एयरलाइन बनी है, जो भी ईच एंड एवरीथिंग डेवलपमेंट हुई है, उससे सिर्फ हिंदू फ़ायदा उठाते हैं, मुसलमान नहीं उठाते। क्या आप समझते हैं सिर्फ हिंदू फ़ायदा उठा रहे हैं? नहीं, बात गलत है। देखें जी, मैं फायदा, जहाँ तक फ़ायदे की बात है, चलो अब ये अभी आए हम ट्रेन पे, इससे सब फ़ायदा उठा रहे हैं। तो सब लोग फायदा उठा रहे हैं। लेकिन जरूरी तो है कि मुसलमान, इसमें मुसलमान क्रिश्चियन हिंदू से जो मर्जी बैठ सकता है। और यार भाई, वहाँ पे भी मेरी सर जी, देखो ना, बाबा जी ना। बात सुन लेना, मेरी बुजुर्गों की बात सुन एक लें। चीज़ को ना देखो यार, वहाँ पे देखो कि इंडिया में वहाँ मुसलमानों इंडिया की में आज़ादी है। मैं मेरी बात सुन लें, आज़ादी भी उनको है।
ये इधर हमारे इधर शोर शराबा मचा हुआ है कि ये हो गया वो हो गया, उधर क्या है इंडिया में अगर इस तरह का हो मसला तो वो लोग सारे इधर आ जाएं। मूली की तरह कट रही है, गाजर मूली की तरह। दुनिया में कट रहे हैं ना, इंडिया में मुसलमान आराम से रह रहे हैं। अगर वो इस तरह गड़बड़ हो को मसला होना तो वो सारे बॉर्डर क्रॉस करके इधर आ जाएं। यार कैसे आ जाए? 75 सालों में अंकल वहाँ की रेशो कम नहीं हुई, यहाँ के हिंदुओं की। आप तो बुजुर्ग हैं, इनसे भी माशाल्लाह बड़े हैं। मुझे बताएं, यहाँ पर 47 के बाद 1947 के बाद हिंदुओं की तादाद 27% थी। अब हिंदुओं की तादाद, सिर्फ हिंदुओं की बात करी, सिख बरादरी या दूसरे मजहब की नहीं बात करी, हिंदुओं की तादाद अब 1% हो गई। कहाँ गए हमारे भाई हिंदू, कहाँ गए सारे? कहीं नहीं गए, उधर ही है नहीं है ना भाई, जाके सर्वे करें, 1% है सिर्फ हिंदू वहाँ पर। तो वो दूसरे मुल्क यहाँ पर तो भाई यहाँ पर तो मुख्तलिफ है ना, हिंदू भी है, ईसाई भी है। हिंदू कहाँ गए? 47 के बाद 27% थे, अब 1% है, कहाँ गए? वो सारे भागे चले गए ज़ाहिर से। उनको यहाँ सहूलियात या चीजें नहीं मिली या जो भी हुआ नहीं चले गए वो। 47 से पहले जो भाग गए, उसके बाद जो है वो इधर ही है। इंसान को अगर कोई चीज़ वहाँ मिलती भी है ना, तो वो आसानी से नहीं मिलती, वो मुश्किल से मिलती है। मुसलमानों की देखें मार्केटें वहाँ बंद पड़ी हुई हैं जब से ये सिलसिला हुआ है, सिस्टम हुआ है कश्मीर के अंदर। पहले तो वो चीज़ थी, जब उन्होंने कानून बना के वो पहले वाला कानून वापस ले लिया, दूसरा कानून बना के उन्होंने कश्मीर पे कब्जा कर लिया, तो अब तो वो बात आया। इनसे भी पूछते हैं, आप इधर ही रहिएगा। इनका कहना है कि जो इंडिया के पास कश्मीर है ना, वहाँ मुसलमान जो हैं वो बिल्कुल अपना सेट वेट हर चीज़ बंद करके बैठे हुए हैं घरों में। उनका ना कारोबार है ना काम है, सब कुछ बंद है और वो बेरोजगारी में मर रहे हैं बस। क्या आप समझते हैं ऐसा है? जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा ना, वो सारे इनको सपोर्ट करे। बहना खाना पीना उठना बैठना सारा बहना बंद है, हमें देखना है, खाना पीना सब कुछ बंद है बहना। तो उनको चाहिए, उनको देखे हमारी गवर्नमेंट, जो भी मुसलमान है, मैं किसी को अफवाह नहीं कंट्री करता, सिर्फ मुसलमान जो प्यार करते हैं किसी मुसलमानों में, जहाँ भी है, इधर है, मशरक़ में है, शिमाल में है, जनूब में है, इधर है, जिधर भी है, जहाँ जी बहना पीना बंद है कश्मीर के अंदर, तो वो रोटी कैसे खा रहे हैं, वो जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं? ये तो बहना सबको पता है, ये चीज़ें सोचने सबको वाली हैं बहन, ये चीज़ें सोचने वाली हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ सर जी, वो कोई भी मुल्क होता है, उनके कर्फ्यू पहले लगा हुआ था, अब उन्होंने हटा दिया, बंद कर से पहले लगा हुआ। अब उन्होंने मेरी बात ने वो बंद कर दिया। अब लोग खाना खा रहे हैं अरबों। कश्मीर में 15 लाख की आबादी है, वो कहाँ से खाना खाना? भाई उनको सहूलतें मिल रही हैं, हर चीज़ मिल रही है, खाना खा रहे हैं। फ़लस्तीन देखो क्या हो रहा है ना, आना के बाद मुसलमानों की हो रही है। कश्मीर में आप कह रहे हैं कि आपके मुताबिक हालात ठीक हैं। हमने फ़लस्तीन के लिए फ़लस्तीन के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। हो रही है, मुसलमान बच्चे औरतें बूढ़े मारे जा रहे हैं, मुजाहिदीन को तो वो कुछ नहीं कर सके। और ना एक बात बताएं अंकल, मुझे एक बात बताएं, 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में एक ब्लास्ट हुआ हो इंडिया के कश्मीर में, मुझे बता दें 370 हटाने के बाद की बात। नहीं वहाँ पे नहीं हुआ। मैं हुआ ना 370। अब मुझे बताएं, वहाँ पे 370 हटाया गया, उसके बाद पंजाब की सिर्फ बात कर रही हूँ, पंजाब के अंदर 2 से 3 जगह पे ब्लास्ट हुआ। जी बहना, कर्फ्यू लेवल के दिन पे हुआ है। जी बहना, डेफिनेट हुआ है। बताएं खुशहाली कहाँ पर ज्यादा है? यहाँ पर तो अभी भी हम एंटी टेररिस्ट चल रहे हैं, वहाँ पर खुशहाली, वहाँ खुशहाली है बहना। बात सिर्फ आखिरी ये थी, जिस तरह से वहाँ पर हम देखते हैं कि डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर खड़े होकर कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर मानना ही नहीं है कि भाई वहाँ पर डेवलपमेंट है, वहाँ पर कुछ नहीं है, वहाँ पर हम ऐसा कहते हैं। अब दूसरी बात अगर हम देखें, जब हम एक चीज़ को तस्लीम करेंगे, अब अंकल ने कहा कि भाई सऊदी का बाइकआउट करना चाहिए, लेकिन वो चीज़ें हमारे इधर शुरू से चल रही हैं, यहाँ पर ख़त्म करने के बजाय हम सऊदी का बाइकआउट करें। क्या हमें सीखने की ज़रूरत है कि हम दुनिया के जिस तरह से नक्शे दुनिया चल रही है, एक तरक्की, एक डेवलपमेंट, इकोनॉमी को लेकर, क्या हमें हिंदू मुस्लिम के तफरके से निकल के इकोनॉमी में काम करना चाहिए या नहीं? आप भी बेटा क्या कहते हैं, आप बताओ। बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। आज की यंग यूथ हो आप, क्या हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए या वॉर पे यकीन रखना चाहिए? हमसायों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हमसायों के भी काफ़ी होते हैं। हाँ जी, मैं ये कहता हूँ कि देखिए जी, हमसायों के साथ सबसे ज़्यादा ताल्लुकात हमसायों का हक होता है। मुल्की सतह पे हो, आपके घर पे सतह हो, ज़िला की सतह हो, किसी, उसकी वजह यह है कि देखिए हम भी एटमी पावर हैं, इंडिया भी एटमी पावर है। अगर किसी मसले में हमारी जंग छिड़ गई तो ये पूरी दुनिया में लगेगी आग। तो मसले को बैठ के हल करना चाहिए, वो चाहे कश्मीर का मसला है, चाहे किसी मुल्क का मसला है। ये मुल्की सतह की बात है, 22 करोड़ आवाम की है। अब अगर हम देखें ना,
यहाँ पे मुसलमान है, तो इंडिया में भी 20 करोड़ तो मुसलमान इंडिया में भी ज़्यादा है हमसे ज़्यादा। हमसे ज्यादा हैं। तो अगर ये इधर से पागल आ गया कोई, तो वो क्या चला दो यार एटम बम, देखी जाएगी यार ये कश्मीर नहीं दे रहे। भाई ये बात नहीं होती, हाँ भाई ये बात नहीं होती। अगर कोई भी मसला हो कि इसराइल का है या हमारे कश्मीर का या कोई भी हो, उसको मुल्की सतह पे बैठ के हल करना चाहिए, फिर भी मसला हल होता है। अब इचरा में जो आप वाक़या हुआ है, अब लोगों ने उसको पकड़ लिया, मारने लगे थे, उसको आग लगाने लगे थे, तो वो पुलिस ने उसने ऑफिसर ने आकर उसको बचाया। क्या हुआ उसमें मुसलमान हो कोई भी हो, बात देखे, बात सब इंसानों की करनी चाहिए यार, सब इंसान है। हमें चाहिए कि हमें दीन की समझ आनी चाहिए, दीन को पढ़ना चाहिए। अब लिखी हुई है, किसी को हाँ। अरबी के तर्जुमा नहीं आता था, समझ गए, वो तो उन्होंने अरबी लिखी हुई देखी तो उनका जज्बात भड़क गया। ये नहीं होना चाहिए यार, सारे लोग ऐसे ही थे ना। अब एक बंदा इस मजमे से कोई एक बंदा जानबूझ को कोई शर्मगेदी कर दे तो लोगों ने पकड़ लेना किसी को। अब हाँ हमारी अवाम है ना, जानबूझ के तमाशा लगाती है, मैं मजाक नहीं कर रहा। अब यहाँ पे आप सड़क पे खड़े हो जाए, कोई गलत बात कर दी, आप देखे 10 मिनट में यहाँ पे 15,000 बंदा जमा हो जाएगा। कहेगा नहीं, रुकेगा नहीं, सिर्फ तमाशा देखेगा आगे से, ठीक है, कोई चीज़ को मना नहीं किया जाएगा। 50,000 बंदा इकट्ठा हो गया था 10 मिनट में, ठीक है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि वो क्या बात है, क्या मसला है। बात मजहब की नहीं है, हमारे उसकी कौमियत की नहीं है, बात यह कि कोई भी इंसान है उसको सोचे कि यार वो भी इंसान है, उसका पेट सोचना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। तो फाइनल हो चुका है वीडियो खत्म। भाई पाकिस्तान का जो पब्लिक है ना, इन्होंने किसी के बारे में हमदर्द हो या ना हो, लेकिन मुसलमान के लिए हमदर्द है। दुनिया पे बहुत सारे मजहब का तो मतलब पब्लिक है, लेकिन इनको बस मुसलमान का ही दर्द दिखता है, बाकी किसी का नहीं। अगर हिंदू कहीं पे भी मरता है तो मरने दो, मजा आता है। बौद्ध किसी जगह पे मरता है, जैन किसी जगह पे मरता है, बहुत मजा ये लोग को आ जाता है, क्योंकि मुसलमान नहीं है। अगर और भी ज्यादा मजा आता है जब भी कोई मुसलमान आके ये लोग को मारेगा, तब तो भाई पाकिस्तान में मतलब खुशहाल मच जाता है। आज इतना हमदर्द है पाकिस्तान पब्लिक को, अगर इतना हमदर्द है मुसलमानों के लिए, तो इंडिया ने अभी जैसा CAA का जो एक्ट पास किया, सिटीजनशिप एक्ट, ऐसा पाकिस्तान पे भी लेके आओ ना, सिटीजनशिप एक्ट, कि भाई जो भी कहीं जगह पे भी मुसलमान के ऊपर जुल्म हो रहा है तो प्लीज वो मुसलमान आके पाकिस्तान में बस जाए। ऐसा एक्ट लाओ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप हिंदू को लाओ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बौद्ध को लाओ, सिख को लाओ, क्रिश्चियन को लाओ, क्योंकि आप लोग नहीं रख सकते ये लोग को। और अगर ऐसा आइन अगर आपका गवर्नमेंट बनाते हैं कि किसी जगह पे भी मुसलमान हो, अगर किसी में भी जुल्म हो रहा है, अगर पाकिस्तान के लिए इतना सोच रहे हैं, तो पाकिस्तान का जो आवाम है उनके लिए पाकिस्तान का दरवाजा मतलब खाली कर दो ना। उनका जितना भी मुसलमान है, जिसके पास घर नहीं है, रहने के लिए, खाने के लिए पैसा नहीं है, रोटी नहीं है, पाकिस्तान आ जाने बोल दो ना, खोल दो दरवाजा, रहने दो। अगर इतना बड़ी बड़ी बात है आपका गवर्नमेंट का, आपका सरकार का, तो फिर ऐसा करो ना एक बार, जहाँ पे इंडिया का मुसलमान बात करते हैं, कश्मीर का मुसलमान बात करते हैं, तो अगर किसी मुसलमान के ऊपर जुल्म हो रहा है तो डायरेक्टली उन लोग को बोल दो ना, भाई आप लोग पाकिस्तान आ जाओ, पाकिस्तान का सिटीजनशिप आपको दे दिया जाएगा। भाई एक बात मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान पब्लिक को, कि अगर किसी देश में भी मुसलमान खाने के लिए नहीं मिल रहा है ना, रोटी भी नहीं मिल रहा है ना, पाकिस्तान आना पसंद नहीं करेगा। और जैसे पहले वाले जो मतलब चाचा थे, उन्होंने क्या बोले कि
जब भी कोई मुसलमान इंडिया के बारे में अच्छा बोलते हैं ना, तो मुसलमान नहीं है, बस कलमा पढ़ लेता है, मुसलमान के घर पैदा हो गया तो हो गया। तो काहे के लिए आप लोग रिलेशन रखते हैं? इंडिया के जो मुसलमान हैं, अगर वो मुसलमान इंडिया के बारे में सोचते हैं, इंडिया अपने देश के बारे में सोचते हैं, तो फिर आप लोग को अगर गलत लग रहा है तो भाई आप लोग क्यों रिलेशन बनाने आ जाते हैं इंडिया के पास कि हमारे मुसलमान भाई मर रहा है, क्यों आ जाते हैं? बाकी आप लोग को कैसा लगा है वीडियो प्लीज कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।